पार्टी बनाई थी 1945 में जी। उनके संपर्क में आए। और फिर और एक वहाँ पर थे सांसद श्री यमुना प्रसाद शास्त्री। वो अपने पार्लियामेंट के इतिहास में पहले ब्लाइंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। यमुना प्रसाद शास्त्री। हाँ, यमुना यहाँ पर जमुना बादल साहब भी उस समय सांसद बने थे। बादल साहब सांसद बने थे। और ठीक है। तो ये इनके साथ मेरे चाचा जी काम करना शुरू किए। मेरे दादाजी तो एक्टिव नहीं थे, केवल संपर्क में थे। तो मेरे घर में पहले सोशलिस्ट के जितने बड़े बड़े लीडर थे वो सब आते थे। तो मेरा एक ये भी है सोशलिस्ट बैकग्राउंड, जो कि मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं करता हूँ, सब लोगों से मिलता हूँ, सबकी बात सुनता हूँ। ये जो मेरे चरित्र का भाग बना है, ये मेरे इस बैकग्राउंड का, सोशलिस्ट बैकग्राउंड का। जी। तो फिर बाद में जनता पार्टी बनी 70 में, तो चाचा जी उसमें चले गए। फिर जनता दल बनी तो जनता दल में चले गए। लेकिन फिर वहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए शास्त्री जी के, मतलब शास्त्री जी के। तो मेरे चाचा जी क्योंकि उनके साथ थे, तो इन लोगों ने सीपीएम ज्वाइन कर लिया। तो पहला चुनाव मेरे चाचा जी ने जनता दल से जीता था। उसके बाद 2 चुनाव उन्होंने जीता सीपीएम से। तो ये हमारे परिवार का बैकग्राउंड था। 1996 में जब मैं मिजोरम में था, तो शाम को मैं बाहर टहलने निकला अपनी पत्नी के साथ। बच्चे घर में ही थे। तो देखा कि 4-5 आदमी कुर्ता पैजामा, कुछ धोती पहने थे, कुछ पैजामा। धोती मतलब नीचे जो वो सफेद रंग की, वो हम लोग इधर से जा रहे थे, वो लोग उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने मुझे देखा, हम लोगों को देखा, तो हम लोगों के पास आ गए और बोले कि भाई साहब आप कहाँ के हैं, परिचय पहले कीजिए। तो मैं बताया। बोला भाई साहब आप मिल गए, हम लोगों को बहुत राहत मिली। मैं पूछा क्या हुआ। बोले कि हम लोग संघ के प्रचारक हैं और यहाँ आए हुए हैं। यहाँ हम लोगों की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई परिचय नहीं है, तो और हम लोग भूखे हैं, तो यदि भोजन मिल जाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। मैं बोला बिल्कुल। हम लोग लौट आए और पत्नी खाना बनाई और उन लोगों को भोजन कराए। और फिर उनसे वो सब उन्होंने मुझे संघ के बारे में बताया। तो संघ के बारे में जो बताया वो तो ठीक था, लेकिन उनके साहस को देख करके वहाँ पर इनर लाइन परमिट लगता है। बाहर का कोई आदमी अपने आप ऐसे नहीं जा सकता। ILP लगता है ना। एयरपोर्ट में आपसे देखेंगे और सिलचर जो एंट्री पॉइंट है, गेटवे टू मिजोरम, वहां भी आपको इनर लाइन परमिट ये नहीं है। और इधर से अगर लोग जाना तो लगेगा। हाँ लगेगा। ILP लगेगा। और वहां भी कभी भी चेकिंग हो सकती है अंदर में। इनर लाइन परमिट नहीं है तो सीधे बंद कर देते। तो ये मतलब इतना साहस बिना किसी परिचय के ऐसी जगह पर ये लोग जा करके, और मतलब नहीं सोचे समझे कि क्या अभी से स्थिति बहुत हो गई है। पहले तो बीच बीच में कंफ्यूज भी लगता था, अभी स्थिति बहुत ही बढ़िया हो गई है। तो मैं उनकी बात सुना तो मैं भी प्रभावित हुआ तब से। और फिर वो लोग लौट के आए, तो उसके बाद यहाँ से मुझे वो धन्यवाद का पत्र भी लिखे। और फिर यहाँ से जितने लोग उस संघ के जाते थे, तो मैं वहाँ पर कांटेक्ट पर्सन बन गया इन लोगों के लिए। क्योंकि फिर इनर लाइन परमिट के लिए मैं लिख के देता था कि मेरे रिलेटिव हैं, मुझसे मिलने आ रहे हैं। तो इस तरीके से उनको फिर धीरे धीरे संपर्क में आने लगा। तो तब से फिर मैं उन्हीं से प्रभावित होकर के फिर मैं कुर्ता पैजामा वहाँ पहनना शुरू किया। तो कभी कोई दिक्कत नहीं आई सर, मतलब कहीं आपको सीनियर ने रोका टोका हो कि आप यूनिवर्सिटी में कुर्ता पजामा कभी नहीं। वहाँ तो मिजो मोदी बोलते थे लोग। मैं जिस गली से चिल्लाने लगे बच्चे, मिजो मोदी। ये दाढ़ी ऐसे रखता था
ਕੁੱਤੇ ਪਜਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੋਟ ਪਾਇਆ